हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम। मैं आज आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ सऊदी अरब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ जो है वहाँ के जो सख्त कानून हैं उसके बारे में आप लोगों को अवेयर करने के लिए। मोस्ट ऑफ पीपल तो जानते ही हैं कि सऊदी अरबिया जो जाना जाता है वो उसके स्ट्रिक्ट कानून की वजह से, ब्रूटल कानून की वजह से जाना जाता है। और ये जो ब्रूटल कानून है, जो स्ट्रिक्ट कानून है, ये एक इसका पहला रीज़न है और यही एक ओनली रीज़न है कि वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो बिल्कुल कम है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा सऊदी अरबिया का जो ऑफिशियल नेम है वो है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। और वहाँ का जो करेंसी का जो चलता है, जो करेंसी का नेम है वो है रियाल, सऊदी अरबियन रियाल बोलते हैं उसको। और सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन है वो है 3.4 करोड़ ऑलमोस्ट। और वहाँ पे जो पब्लिक जो है जो काम करने वाली है वो 80% सऊदी अरब में बाहर के लोग हैं, जो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, फ़िलीपीन, ये सब कंट्रीज़ के हैं, जिसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं जो आपको मिलेंगे वहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के मिलेंगे। तो वो यहाँ पे रहते हैं। और एक और चीज़ जो है, सऊदी अरबिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है पेट्रोल, वो है ऑयल, क्रूड ऑयल। वहाँ से पेट्रोल से सबसे ज़्यादा, पेट्रोल और गैस से, गैस को छोड़िए, लेकिन सबसे बड़ा जो वहाँ के इकनॉमी का रेवेन्यू है, जो वहाँ का रेवेन्यू है, जो पैसे आते हैं वो आते हैं पेट्रोल से। और जो वहाँ पे एक और चीज़ है कि वहाँ पेट्रोल से पानी से सस्ता पेट्रोल है। वहाँ पे पानी आपको महंगी मिल जाएगी लेकिन पेट्रोल सस्ता मिलेगा। और वहाँ पे एक रीज़न ये भी है कि सऊदी अरबिया में जो है कभी भी कहीं भी नदी नहीं पाई जाती है। सऊदी अरब एकमात्र देश है वहाँ पे कहीं नदी नहीं है। गल्फ़ कंट्रीज़ में मोस्टली नदी नहीं है, वो पूरा रेगिस्तान है। करीब 85% जो एरिया है सऊदी अरब का वो रेत है, रेगिस्तान है, पहाड़ी है, जो बंजर ज़मीन है। वहाँ पे आपको जो है नदियाँ नहीं मिल सकती हैं। लेकिन एक और चीज़ आपको बताता चलूँ मैं, नदियाँ नहीं होने के बावजूद वहाँ प्यास से कोई नहीं मरने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो समुंदर है वो समुंदर के पानी को सऊदी अरब में पीने लायक बनाया जाता है। तो और चलते जो मेन टॉपिक पे आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि सऊदी अरबिया जो है इतना सख्त कानून क्यों रखता है। वो एक सऊदी अरब की एक अलग पहचान है पूरी दुनिया में। वो अपने सख्त कानून की वजह से जाना जाता है। वहाँ पे जो है संविधान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे वहाँ का संविधान और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, कानून जो है वहाँ का है वो जो है कुरान शरीफ है, कुरान है और हदीस है और सरिया। वहाँ पे सरिया कानून जो है लागू है। शरीयत पे सारी चीज़ें होती हैं। सरिया के हिसाब से, कुरान और हदीस की रोशनी में जो है हर सज़ा जो है मुतय्यन की गई है, हर सज़ा जो है आधारित की गई है कि भाई इस क्राइम की ये सज़ा है। और इसी के वजह से जो वहाँ पे स्ट्रिक्ट कानून है, जो सरिया कानून है, उसके वजह से वहाँ पे जो है क्राइम बिल्कुल ही नहीं होता है या ना के बराबर होता है। वहाँ पे सऊदी अरब का, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सऊदी अरब का जो क्राइम रेट है, जो पूरी दुनिया के लोग रहते हैं उसके बावजूद वहाँ पे जो क्राइम रेट है वो 0.9% है। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आपसे रूबरू करवाते हैं आपको जो है वहाँ के जो है कुछ कानून से। उससे पहले बता दूँ, सऊदी अरब दुनिया का ऐसा देश है जहाँ अपराधी को अपराध करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। वजह है, मेन वजह जो है वहाँ का ब्रूटल कानून है। क्योंकि यहाँ कानून जो कहता है, यहाँ का जो कानून है वो कहता है कि सर के बदले सर, यानी जान के बदले जान। अगर आपने चोरी किया तो आपका हाथ गया, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी वहाँ पे होती है। वो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो है अगर आपने कोई भी ऐसा मतलब क्राइम किया है तो आपका कोई सिफारिश नहीं चलता। अगर गवाह हैं तो आपका काम तमाम है। तो कोई भी क्राइम करने से पहले लोग सोचते हैं 1000 बार, तब करते हैं। इसके लिए वहाँ का जो है क्राइम रेट एकदम कम है। जो पहला वहाँ का कानून है, अगर आप जो है ड्रग्स लेने देने, बेचने, ख़रीदने, मतलब ड्रग्स केस में अगर इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो आपका जो सज़ा है ड्रग केस में वो सज़ाए मौत है। आपका गला जो है काट दिया जाएगा। आपका जो है या तो आपको कोड़े मारे जाएंगे। और कोड़े जो मारे जाते हैं, जो मेन सज़ा होती है ड्रग्स बेचने में, जो ड्रग्स पेडलिंग में पकड़े जाते हैं उनको कोड़ों से मारा जाता है। और जो कोड़ा होता है ना, वो कोड़े बनाए गए थे मगरमच्छ की खाल से। आप कोड़ों की जो मार होती है ना, उसको आप आसान मत समझिए, बहुत टफ और बहुत ख़तरनाक होता है। वो बहुत पीड़ादायक होता है। किसी केस में 100 कोड़े भी पड़ जाते हैं। 10 कोड़े आदमी झेले तो निकल जाता है, मर जाता है वो ऐसी सी नहीं थे। दूसरा जो वहाँ पे अगर चोरी करते हुए, लूटपाट करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं
तो आपका दाहिना हाथ गया, आपका दाहिना हाथ काट दिया जाता है। अगर आप चोरी के साथ साथ, अगर आप चोरी कर रहे, चोरी के साथ साथ किसी का मर्डर कर दिए, मार भी दिए, मतलब आप चोरी करने के, कोई आया बीच बचाव में अपना रोका आपको, आपने उसको मार दिया कैसे भी जाने अनजाने, तब तो आपका किस्सा ही ख़त्म है, आपका गला ख़त्म, आप फिर चले गए ये दुनिया से। ये चीज़ होती है। और तीसरा जो है, अगर वहाँ पे कोई भी आदमी राष्ट्रद्रोह करता हुआ पकड़ा गया, जैसे अपने देश की जो है खुफिया जानकारी किसी को शेयर करता हुआ पकड़ा गया, कोई वहाँ पे जो है, जो उनकी इंटरनल जो पॉलिसीज़, ये सॉरी, जो इंटरनल उनका कुछ भी ऐसा चलता रहे उसको लीक कर दे इन्फॉर्मेशंस को, उसके लिए भी कड़क जो है कानून है वहाँ पे। उस कड़क कानून में, उसमें भी कई चीज़ों में मौत की सज़ा है। अगर कोई भी वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता हुआ पकड़ा गया, जो अगला चौथा नंबर है, अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हुए पकड़े गए तो आप नप गए, आपका कहानी ख़त्म है। और जो है पांचवा जो है, अगर आप रेप करते हैं, ये तो आम है पूरी दुनिया में, लेकिन सऊदी अरब में, गल्फ़ कंट्रीज़ में बेसिकली ये सब चीज़ें देखने सुनने को नहीं मिलती हैं। और सऊदी अरब इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर आपने रेप करा, आपने किसी का बलात्कार किया, तो कोई मर्सी नहीं, कोई भी आपके साथ रियायत नहीं। आप मतलब गवाही हो गई, गवाह मिल गए, एक दो गवाह मिले, आपका किस्सा तमाम, आप गए ये दुनिया से। और सोचिए हमारे देश में, इंडिया में डेली बेसिस पे कितने रेप होते हैं। अगर इस तरह का कानून यहाँ आ जाए, और कोई भी है जो भी एक कॉमन मैन है, आप किसी से भी पूछेंगे, किसके अपने के साथ, किसी के भी साथ ऐसा हो जो पीड़ित हो, वो सीधा उनका वही डिमांड रहेगा कि इनको ख़त्म करा जाए, सजाए मौत, गला उड़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो, ये सज़ा होनी चाहिए। तो वैसा वहाँ पे ये सज़ा है रेप करने का, इसीलिए तो वहाँ रेप नहीं होता है। कड़क कानून के साथ नो सिफारिश। यहाँ पे तो बड़े बड़े क्राइम करके लोग निकल जाते हैं पैसे के बल पे, बाहुबली के बल पे, या पॉलिटिकल अप्रोच के वजह से। पॉलिटिशियन तो अपने देश में जो पॉलिटिशियन है, मैक्सिमम पॉलिटिशियन पे तो रेप केसेस चल रहा है। ये तो हाल है अपने इंडिया का। और जो छठा नंबर है, अगर किसी के घर, बिल्डिंग, ऑफिस में अगर आपने आग लगाया है तो उसकी भी सज़ा मौत है। अगर आपने जानबूझ के किसी घर, ऑफिस, बिल्डिंग में कहीं भी आपने आग लगा दिए, अगर आप पकड़े गए, गवाह मिल गए, आपका कहानी खलास। और वहाँ पे जो 7वें नंबर का कानून है वो आपको बताना चाहूँगा, जादू टोना। जादू टोना करते हुए कोई भी आदमी पकड़ा जाता है, उसको कोड़े मारने की सज़ा है। जादू टोना करते हुए कोई भी आदमी पकड़ा जाएगा, उसको कोड़े मारने की सज़ा है। और जादू टोना यहाँ पे कॉमन है इंडिया में, अपने देश में तो इधर तो बाप रे भी चल रहा है। और जो 8वां पॉइंट है मेन, पोर्नोग्राफी जो होता है, पोर्न देखना या फिर उसमें इन्वॉल्व रहना कुछ चीज़ें, तो उसमें करने पे भी उसका भी कड़ा कानून है। और अगर आप होमोसेक्सुअलिटी है, नेक्स्ट जो है 9वां नंबर ये है कि अगर आप होमोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअलिटी वहाँ पे पूरी तरह से बैन है, प्रोहिबिटेड है। अगर आप ये चीज़ करते हुए पकड़े गए तो आपकी लाइफ गई, आपको कोड़े पड़ेंगे या सर जाएगा। तो ये कानून है। लेकिन देखिए कुछ कुछ कानून में रियायत भी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, गवाह मिलते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं, जाने अनजाने आपसे किसी का मर्डर की बात हो रही है, तो उसमें कई जगह जो है सज़ा मिल जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, वो मर गया, आप पकड़े गए, तो आपको जो सज़ा है वो होगी। लेकिन अगर उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप वो जो डिमांड करते हैं वो सज़ा होती है। अगर वो लोग माफ़ कर देते हैं आपको, तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी। अगर वो लोग बोलेंगे नहीं हमको इसके बदले में इतना अमाउंट चाहिए, तो वो आपको भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी जो है ना ख़तरनाक रूल्स थे। और अगर आपको लगता है कि हमारे देश में भी ऐसे कानून की ज़रूरत है, ख़ास करके रेप के लिए, मर्डर के लिए, कि कोई बच के न निकले, जैसा उसने गुनाह किया, जैसा क्राइम किया वैसा उसकी सज़ा मिले, तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।